गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है बेटा? गुड मॉर्निंग। आशीष सरोपी, क्या बात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो बच्चों? जल्दी से अपने बारे में बताओ। कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? जल्दी से अपने बारे में बताओ। कैसी चल रही है क्लासेस तुम्हारी? क्या पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया तुमने? क्या अपनी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 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 चलो, स्टार्ट करते हैं अपन। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं और जुड़ते रहेंगे अब धीरे धीरे। हाँ बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं और बेसिक मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हम एंगल की बात कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बार बार काम आते हैं वो हम सीख चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन का काम शुरू किया था जिसमें हमने स्लोप के बारे में देखा था। तो आज आगे स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? अब क्या आवाज आ रही है? ओके, आवाज और वीडियो दोनों क्लियर हैं तो थम्स अप कर दो। ओके ओके, यस नाउ क्लियर। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अपन, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके 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 ओके। हाँ बेटा, हम बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। हम बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन कितना जरूरी है। देखो आज स्ट्रेट लाइन देखना, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा जो आगे आने वाले चैप्टर्स में काम कैसे आती है। तुम खुद क्वेश्चन के थ्रू देखोगे कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। ठीक है, तो हम फिजिक्स से रिलेट करने वाले हैं। आज हम सिर्फ मैथ्स मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, अब हम उसको फिजिक्स से रिलेट करेंगे कि कैसे हमारे आने वाले चैप्टर्स में वो काम आने वाली है। और जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं स्ट्रेट लाइन के, बेटा कहीं नहीं मिलेंगे, ये कोई बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से डिजाइन किए हैं, स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन किए गए हैं कैसे स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन फिजिक्स में सिखाया जाए। तो इस तरीके, यदि ये क्वेश्चंस करने हैं तो क्लास में बने रहें और लगातार जो क्वेश्चन देता हूं उनको अटेम्प्ट करें ताकि स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट बेटा अपन स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम स्लोप की बात लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और बाद में हम पैराबोला के बारे में भी पढ़ेंगे, समय के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन बात कर चुके थे कि एक स्ट्रेट सीधी एक लाइन है, सिंपल। और यदि हम बात करें उसके स्लोप की, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी बात की थी लास्ट क्लास में, सभी को समझ में आया होगा कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। हम दोबारा से वो बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे। ये हमारा ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। कोई भी एक लाइन बना लेते हैं, लेट्स सपोज ये लाइन बना ली, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसके स्लोप की बात की थी हमने कल, जल्दी बताओ स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप, स्लोप क्या होता है? कैसे लिखते हैं स्लोप को, जल्दी से बताओ। स्लोप कितना होता है? स्लोप कितना होता है?
साउंड क्लियर नहीं है? क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? एक बार जल्दी से बताएं, क्या साउंड में प्रॉब्लम है कोई? क्या साउंड में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, नहीं है, नहीं। किसी की कोई दिक्कत है तो बेटा वो तुम्हारे नेटवर्क इश्यू होंगे, बाकी सबको ठीक है। ओके 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 ओके। तो स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप होता है tan थीटा। अब देखो बेटा, यहां tan थीटा में थीटा क्या है उसकी बात कर लेते हैं। थीटा बेटा ये एंगल है जो स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगी वो होता है थीटा, और उसका tan लेंगे तो ये आ जाएगा स्लोप। थीटा है एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, ये हमने थीटा डिफाइन किया था, ये स्लोप की बात हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे इसकी इक्वेशन की। स्लोप, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप के बारे में भी देखा था। पॉजिटिव स्लोप कब होता है? पॉजिटिव स्लोप कब होता है? पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप का मतलब है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब इसका मतलब है कि x बढ़ाने पर यदि y बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप है। मतलब प्लस x में मूव करने पर यदि y बढ़ता जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप की है। दूसरा बात करें निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप की बात करें तो थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा, थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा, और इस बार x बढ़ाने पर प्लस x में बढ़ने पर y जो है वो घटता हुआ दिखे तो वो निगेटिव स्लोप होगा। यदि प्लस x में आगे बढ़ने पर y घटता हुआ दिखे तो वो निगेटिव स्लोप होगा। बोलो यहां तक हम बात कर चुके हैं नहीं? ठीक है, यहां तक हम लास्ट लेक्चर में बातें कर चुके थे, कुछ एग्जाम्पल भी किए थे जिसमें जीरो स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, इन सब की बातें हमने कर ली थी। आज हम बातें करने वाले हैं इक्वेशन लिखने की। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरीके की दिखती है? ये एक लीनियर रिलेशन होता है बेटा एक्स और वाई में। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो एक्स और वाई में एक लीनियर रिलेशन होता है। लीनियर रिलेशन क्या होता है? जहां पे एक्स की पावर भी 1 हो, वाई की पावर भी 1 हो, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई ना किए गए हों, ऐसे रिलेशन को लीनियर रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, बिल्कुल बिल्कुल, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहां पहले तो बात तो x और y क्या है? x और y इन जनरल पॉइंट होता है कि x और y कोई पॉइंट रहे होंगे, जैसे 2,3 में x2 है y3 है। तो यदि हमें इन जनरल बातें करनी है तो x और y उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यदि बात करें m क्या है? m, यहां m है स्लोप। m क्या है? स्लोप। वेयर m जो है वो है स्लोप। m जो है वो है स्लोप, जिसको लिखा जाता है tan थीटा से, जिसको लिखा जाता है tan थीटा से। m जो है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है बेटा, m इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी इसकी इक्वेशन है और m इसका स्लोप है। और यदि बात करें c की, c क्या होता है? यहां जो c है ये होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, अब ये क्या चीज होती है? y इंटरसेप्ट होता है वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जहां ये जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस को कट करती है। जो ये वाला जो पॉइंट है ये y इंटरसेप्ट है, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, तो c एक कांस्टेंट होता है सिंपल,
जैसे m उसका स्लोप बताता है, ऐसे c उसका y इंटरसेप्ट बताता है। मतलब जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो y की वैल्यू होगी वो उसका y इंटरसेप्ट होगा। तो इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बस इस इक्वेशन में दो ही वेरिएबल है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। कौन कौन? यदि हम बात करें इक्वेशन के हिसाब से तो m और c, यदि m और c हमें पता चल गया मतलब हमें उस लाइन की इक्वेशन पता चल गई। और एक बार एक लाइन की इक्वेशन पता चल जाए तो हम सिंपल सी बात है उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। क्या अब आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है? एक बार फिर से बताएं, क्या आवाज और वीडियो क्लियर है? एक बार फिर से बताएं। नहीं, वो लैग खत्म हो गया होगा। अब बताएं, क्या आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आवाज और वीडियो क्लियर है? फिर से बताएं। ठीक है, वो लैग तो खत्म हो गया होगा, एकदम से रुका था तो। अब सही है, क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे थे, फिर से बात कर लेते हैं एक बार। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखी जाती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फिक्स। बस हर बार जब भी स्ट्रेट लाइन की, कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हमेशा हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। y, यहां y सिंपल y कोऑर्डिनेट जो इन जनरल पॉइंट का होता है, y इज इक्वल टू m। यहां m जो है ये स्लोप की वैल्यू रखी जाएगी। स्लोप निकालने के लिए मैंने सिखाया था कि ये एंगल निकालो और उसका tan निकाल दो, वो उसका स्लोप आ जाएगा। वो यहां पे रख दो। बचा c। c एक कांस्टेंट है जो तुम y इंटरसेप्ट के नाम से जाना जाता है, y इंटरसेप्ट बोला जाता है। तो इस y इंटरसेप्ट को की जो वैल्यू होगी, y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होगी उसको c बोलेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो सब सीखेंगे। अभी के लिए बस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है, ये पता होना चाहिए। और ये जो है बेटा एक रिलेशन है, लीनियर रिलेशन। ये एक लीनियर रिलेशन, देखो इस रिलेशन को लीनियर बोलते हैं। यहां y की पावर 1 है, x की पावर भी 1 है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको लीनियर रिलेशन बोला जाता है। तो जब भी आगे कभी वर्ड यूज किया जाए कि x y के साथ या y x के साथ लीनियरली वेरी करता है, इसका मतलब है दोनों में जो रिलेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन का आने वाला है। दोनों में जो रिलेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन का आने वाला है। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस इक्वेशन को कैसे निकाला जाए उसकी बातें करने वाले हैं अपन। ओके, जैसे हम इस एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें दो वेरिएबल निकालने हैं, तो दो इक्वेशन चाहिए। दो वेरिएबल कौन कौन से? एक तो स्लोप और एक y इंटरसेप्ट। अब तुम्हें दो डाटा देने पड़ेंगे उसको, दो डाटा उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए देने पड़ेंगे। अब वो दो डाटा कोई भी दे सकता है, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू उनको समझने वाले हैं कि वो डाटा क्या क्या दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें समझाऊं और फिर अगला क्वेश्चन तुम खुद से अटेम्प्ट करो। ओके, तो यहां पे देखो, सबसे पहले हम कहेंगे इक्वेशन तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है इक्वेशन। बस हमें m निकालना है और c निकालना है। अब देखो कैसे निकालते जाते हैं। देखो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे यहां कट कर रही है, ध्यान से देखो। ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे यहां पे कट कर रही है, y एक्सिस पे। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है, y इंटरसेप्ट होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस। y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है y कोऑर्डिनेट of that point, y coordinate of that point where line intersect
इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को ये कट करती है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यदि प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, जो भी वाई कोऑर्डिनेट यदि ऊपर है ये वाला पॉइंट तो प्लस का होगा, नीचे है तो माइनस का होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले स्लोप लिखते हैं। अब देखो इस m की वैल्यू लिखी जाएगी टेन थीटा। थीटा कौन सा लेंगे? प्लस एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाया गया, बताओ ये ही थीटा है या नहीं? बोलो ये ही थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? प्लस एक्स डायरेक्शन से इस स्ट्रेट लाइन का एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये जो एंगल है यही तो थीटा होता है, और ये थीटा तो हमें दे दिया गया 30 डिग्री। तो सीधा स्लोप को लिखो tan 30, सीधा स्लोप को लिखो tan 30, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ये इसीलिए याद करना बताया था उसको, ऐसी जगह काम आती है। tan 30 होता है 1/√3, tan 30 होता है 1/√3, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्लोप का 1/√3। वाई इंटरसेप्ट जो है यहां पे, वाई इंटरसेप्ट ध्यान से देखो, ये तो सीधा दिया है वाई इंटरसेप्ट 2, वाई इंटरसेप्ट हमें सीधा कितना दिया है 2। इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दे रखा है। देखो इस बार कभी देता है कभी ना दे, तो फिर निकालना भी जानेंगे अपन। अभी के लिए ये पॉइंट दे रखा है तो हम इसको सीधा सी की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट यहां पे 2 होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर ये वाई एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, तो 0 तो लेना नहीं है, उसका वाई कोऑर्डिनेट लेना है, और वाई कोऑर्डिनेट यहां पे 2 है तो 2 ले लेंगे। यदि ये नीचे इंटरसेक्ट करती तो -2 ले लेते, यदि -2 पे होता तो। ठीक है, तो हमें m मिल गया, हमें c मिल गया, इसमें रख दो तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/√3 x प्लस 2। ये इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू 1/√3 x प्लस 2, ये इक्वेशन हमारा आंसर आ गया। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में जो ऑप्शन जो है वो ऐसे ना मिले, मान लो कभी ऑप्शन ऐसे ना मिले तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिखना पड़ सकता है। तो कुछ नहीं है, सिंपल आगे सोल्व करना चाहो, देखो जरूरी नहीं है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। यदि सीधा ये आंसर दिया है तो यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन यदि आगे सोल्व करने की डिमांड कर रहा है तो आगे कर देंगे। आगे क्या आएगा? √3 को एलसीएम ले लो, तो ये √3 इधर जाएगा, √3y इज इक्वल टू x प्लस 2√3। क्या एलसीएम लेना आता है? इधर √3 एलसीएम लोगे तो ये ऊपर x रहेगा, इधर 2√3 हो जाएगा, और नीचे का जो √3 एलसीएम में था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये काम करना आता है? पहले एलसीएम लो फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस √3 को इधर लाके √3y और ये x प्लस 2√3 हो जाएगा। तो इसको और प्रॉपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो x माइनस 2√3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू, सॉरी 2√3 नहीं है, x माइनस √3y x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। देखो क्या यहां तक सभी को समझ में आया? x क्या होता है बेटा? x एक वेरिएबल है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन से क्या मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है वो समझो। इस इक्वेशन का मतलब है कि ये एक रिलेशन है जो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट, वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है कि जब x इक्वल टू 1 होगा, एक पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा, उस टाइम पर y क्या होगा। इस लाइन पर पॉइंट जो है, यदि एक पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है और उसका x कोऑर्डिनेट 1 है तो y क्या होगा, इसमें x को 1 रख देंगे। यदि वो पूछे कि बताओ y की वैल्यू किस x पर होगी, तो y को 1 रख देंगे तो x आ जाएगा। तो x और y इस पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंट को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो x और y यहां पे कोऑर्डिनेट हैं उन पॉइंट के जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे, और इनफाइनाइट पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट। हर x के लिए कोई ना कोई एक y होगा, या बोलो हर y के लिए कोई ना कोई एक x होगा, उनमें आपस में रिलेशन ये है। ठीक है, तो ये ही स्ट्रेट लाइन होती है।
बोलो बोलो, सी कैसे आया? सी बेटा वाई इंटरसेप्ट है, सीधा सीधा देखा कि वाई एक्सिस पे देखो यहां कट कर रही है, वाई एक्सिस पे यहां ये लाइन कट कर रही है, तो ये पॉइंट 0,2 है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, सीधा सीधा 2 रख दिया। यदि सिंपल हमें वाई एक्सिस पे कहां कट कर रही है ये दे रखा है, तो सी की वैल्यू तुरंत से वहां से उठा के रख सकते हो। स्लोप के लिए टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, टेन थीटा रखो और काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ऑल क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? क्या एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें निकालना समझ में आया? क्या एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना समझ में आया? जल्दी बताओ। ओके ओके। अरे बेटा ये रिपीट करने का क्या कह रहे हो? इसमें क्या रिपीट करे बताओ? सिंपल सी इक्वेशन है, फिर भी एक बार फिर देख लो। हमें एक चीज याद रखनी है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। बस हमें m और c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। m क्या पुट करना है? m होता है स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं? टेन थीटा से। थीटा क्या होता है? इस लाइन का प्लस एक्स डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है ये वाली, मतलब यहां से इधर की तरफ ये वाली डायरेक्शन, ये प्लस एक्स डायरेक्शन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला, इस डायरेक्शन से ये वाला एंगल, ये एंगल होता है थीटा, तो इसका टेन थीटा हो गया स्लोप। और y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? y एक्सिस पे जहां कट करेगी उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया है, 0,2 क्वेश्चन में गिवन है, बस हमें 2 रखना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, देखते हैं उस चेंज के साथ तुम क्या कर पाते हो। चलो ये निकालो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दे रखा है इस बार तुम्हें। एक लाइन जो है वो एंगल बना रही है 60 डिग्री और 2,0 से पास कर रही है। देखते हैं क्या कर पाते हो। जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से सोल्व करो। सबसे पहले बताओ इसका स्लोप कितना आएगा? सबसे पहले बताओ इसका स्लोप कितना आएगा? स्लोप कितना आएगा इसका? इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना आएगा? टेन 60 120 10 120 1/√3 -√3। हाँ, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने मिस्टेक भी की है। क्या मिस्टेक की? उनको यहां पे 60 डिग्री दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? 60 डिग्री। वो ये भूल गए क्या हमें जो एंगल चाहिए वो ये ही एंगल होता है या कोई और एंगल होता है। पहले तो देखो, बिना कुछ किए बस सिर्फ डायग्राम को देख के बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप रखेगी या निगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप रखेगी या निगेटिव? खुद सोच के बताओ, ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप रखेगी या निगेटिव स्लोप रखेगी? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव रखेगी। दिख रहा है तुम्हें सभी को? पॉजिटिव नहीं बोलना किसी को बेटा। इसमें देखो प्लस एक्स में चलने पर, प्लस एक्स का मतलब समझते हो, यहां से इधर की तरफ चलना है हमें, राइट साइड में, इस साइड में चलते जाना है। तो देखो इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट साइड मतलब मैं इधर से देखने पे बता रहा हूं, ठीक है। इस साइड में चलेंगे तो यदि y की वैल्यू घटती जा रही है मतलब ढलान मिल रहा है, तो वो निगेटिव स्लोप है। ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आते जा रहे हैं तो इसका मतलब वो निगेटिव स्लोप है। तो इसका स्लोप तो निगेटिव हो गया। तो 1060 तो निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तो एंगल कौन सा लेना है सर? प्लस एक्स डायरेक्शन के साथ, ये है प्लस एक्स डायरेक्शन, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये वाला जो एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये वाला जो एंगल है ये लेना है, ठीक है। ये वाला एंगल हमें लेना है, ये वाला। तो ये वाला एंगल 60 है इधर वाला, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये हो जाएगा 120 डिग्री। यदि इधर एंगल 60 है तो ये 120 हो जाएगा। तो इस बार जो थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी 120 डिग्री। थीटा 120 डिग्री। तो स्लोप जो है, स्लोप m से जिसको लिखेंगे वो आएगा 10 120। याद करो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों पढ़ाई थी?
ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए पढ़ाई गई थी ताकि तुम tan 120 की वैल्यू निकाल सको। tan 120 की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे tan 180 -60। किसी को यदि लगे कि नहीं सर मैं तो लिखूंगा tan 90 + 30, उससे भी एक ही बात, एक ही रिजल्ट आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan 180 - 60 लिखो। तो यहां से देखो सेकंड क्वाड्रेंट में tan देता है निगेटिव वैल्यू, और 180 है तो इंटरचेंज नहीं करेंगे, tan का tan रहेगा और 60 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है स्लोप का वो आ गया माइनस, और tan 60 होता है √3। तो हमारा जो स्लोप आया है वो -√3 आया है। कुछ बच्चों को tan 120 की वैल्यू याद होगी, दैट इज बेस्ट। उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, सीधा 180 तक सारी वैल्यूज याद है, उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये आ गया -√3। सभी का स्लोप -√3 आना चाहिए, चाहे 90 + 30 लिख के आए, चाहे 180 - 60 लिख के आए, बस स्लोप देखो निगेटिव आ रहा है, अपने आप ही निगेटिव आ रहा है, हमें पता है इसका स्लोप निगेटिव है। अब दूसरी बात, क्या हमें y इंटरसेप्ट दिया है? क्या हमें y इंटरसेप्ट दिया है? क्या y इंटरसेप्ट 2 होगा? क्या y इंटरसेप्ट 2 होगा? क्या y इंटरसेप्ट 2 होगा? सोच के बताओ। कुछ बच्चे यस जवाब दे रहे हैं, ज्यादातर बच्चे ने नो जवाब दिया है। बिल्कुल ये y इंटरसेप्ट 2 नहीं है बेटा, ये x इंटरसेप्ट है, x एक्सिस को कट कर रहा है। यहां देखो ये x एक्सिस है, y इंटरसेप्ट तो ये वाला पॉइंट, ये तो दिया ही नहीं, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ये हमें x इंटरसेप्ट दिया है। तो सर फिर y इंटरसेप्ट कैसे निकालें? मत निकालो ना यार, y इंटरसेप्ट मत निकालो। देखो हम दूसरा तरीका बताएंगे, कुछ अलग नहीं करना है, वो ही काम करना है। यदि y इंटरसेप्ट दिया है तो उसको सीधा यूज करना है, अदरवाइज क्या करना है ये देखो। इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है, हमें पता है y = mx + c होती है, y = mx + c होती है। रख दो इसमें m की वैल्यू, m कितना आया था -√3 × x + c। यहां तक कोई दिक्कत? m की वैल्यू -√3 एज इट इज रख दिया, और c को c ही रहने दिया, अभी मैंने उसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की। अब ये c निकालना है, बड़ा आसान है। एक स्ट्रेट लाइन पर कोई ना कोई एक पॉइंट दिया जाएगा, कोई ना कोई पॉइंट तो बताया जाएगा कि इस स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट एक है, यहां वो ये पॉइंट दे रखा है। कोई भी पॉइंट दे, वो पॉइंट इस इक्वेशन में रख दो, x की जगह उसका x कोऑर्डिनेट रख दो, y की जगह उसका y कोऑर्डिनेट रख दो, और सोल्व करने पर c की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे? पुट 2,0 इन इक्वेशन, पुट 2,0 इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में 2,0 पुट करने का क्या मतलब है? देखो यहां पे x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x को तो रख देंगे 2 और y को रख देंगे 0। बताओ क्या आएगा? y को रख दोगे, x को रख दोगे 2 और y को रख दोगे 0, तो बताओ क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू -√3 x को क्या रख दोगे? 2 प्लस c। देखो बस कुछ नहीं किया, x को रख दिया 2 और y को रख दिया 0। सोल्व करने पर अपने आप ही c आ जाएगा, और जैसे ये लिखा हुआ है 2√3 माइनस का, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो c की वैल्यू प्लस का 2√3 आ जाएगा। c की वैल्यू प्लस का 2√3 आ जाएगा। बोलो 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 बोलो, c की वैल्यू प्लस का 2√3 आ जाएगा। बस m पहले रख चुके थे, c उठा के अब रख देंगे, इक्वेशन आ जाएगा। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी y = -√3x प्लस c रख देंगे प्लस 2√3। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। देखो देखो, बोलो मजा आया नहीं आया? बोलो मजा आया नहीं आया? सभी लोग बताओ मजा आया नहीं आया इस क्वेश्चन में? हमें y इंटरसेप्ट ना दे तो कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि अब क्या करें, बस हमें वो इक्वेशन फिर लिखनी है और उसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, बस दो चीजें निकालनी है, एक उसका स्लोप,
जो कि tan थीटा से आएगा, और दूसरा y इंटरसेप्ट यदि दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। हम उस पॉइंट को, जो भी कोई पॉइंट, जरूरी नहीं है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो, एक्स इंटरसेप्ट हो, जरूरी नहीं है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट हो, हम सी की वैल्यू उस पॉइंट को रख के निकाल सकते हैं। यहां तक कि किसी को लगे नहीं सर मैं तो पिछले क्वेश्चन में भी यही करना चाहता हूं, मैं तो सीधा नहीं रखना चाहता, कोई बात नहीं, स्लोप की वैल्यू रखो और फिर एक्स को रख दो 0, वाई को रख दो 2, और x को 0 y को 2 रख करके c निकाल लो, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा। कभी भी ऐसा कर सकते हो, इस लाइन पे कहीं कोई पॉइंट हो, हर बार तुम्हें यही करना है। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले स्लोप निकालो और उसको रखो, और वो एक पॉइंट जो दिया जाएगा उस पॉइंट को उस लाइन में रख दो, वहां से c आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। इससे अलावा कुछ नहीं करना है, इससे अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लो, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? जल्दी से क्लियर करो और छाप के आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखो। हाँ, डीपीपी 1 सोल्व कर सकते हो, डीपीपी 1 सोल्व कर सकते हो, ठीक है, डीपीपी 1 सोल्व कर सकते हो। अब डीपीपी के सॉल्यूशन जो अपलोड कर दिए हैं सर ने, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन शोन इन द फिगर। इस बार चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं क्या कर पाते हो। समझ में आई या नहीं बात? यदि जो बातें मैंने बताई हैं समझ में आई हैं तो ये क्वेश्चन तुरंत से सोल्व कर दोगे। जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से सोल्व करो। बताओ 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 क्या आंसर आ रहा है। यदि किसी को पिछले क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी तो इस क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे, उसको दोबारा से समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लें, इस क्वेश्चन से कर देंगे तो समझ में भी आएगा दोबारा भी। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है अपने को। हाँ बेटा, चलो अब अपन करते हैं। आया आंसर इसका? सबसे पहले बताओ, सबसे पहले बताओ स्लोप, स्लोप कितना आएगा? स्लोप बताओ जल्दी से, स्लोप कितना आएगा? इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना आएगा? इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना आएगा? बहुत से बच्चों ने 1 जवाब दिया है और कुछ बच्चों ने -1 जवाब दिया है। क्या क्या सही माना जाए भाई? बेटा कोई 135 लिख रहा है, 135 स्लोप नहीं होता बेटा, स्लोप होता है 10 की वैल्यू, स्लोप होता है 10 की। देखो ये चीजें समझो, यदि तुम एंगल को स्लोप की तरह लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना बेटा। एंगल स्लोप की तरह नहीं होता है, उसके 10 की वैल्यू स्लोप होती है। -1 या +1, सोचो सोचो यार, पॉजिटिव स्लोप है या निगेटिव, ये मिस्टेक नहीं करनी है, बाद में नहीं, मेरे बोलने के बाद समझ नहीं आना चाहिए, पहले ही समझ में आना चाहिए कि यार ये तो निगेटिव स्लोप की लाइन है, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, इसका समझ में पहले आ जाना चाहिए ये बात, ठीक है। एक चीज देखो, यहां पे इस लाइन का स्लोप के लिए थीटा चाहिए बेटा, ये 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, ये 90 हो गया तो इन दोनों का भी 90 होना चाहिए, ये 45 तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया तो ये वाला एंगल भी 45 हो गया, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एंगल है, ये 45 तो ये भी कितना हो गया 45। हमें जो एंगल चाहिए वो ये नहीं होता है, ये निगेटिव एक्स के साथ है, ये निगेटिव एक्स के साथ है, हमें पॉजिटिव एक्स के साथ चाहिए। तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स और ये हो गई स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज। कोई कहेगा सर ये लो, ये क्या कह रहे हो आप, ये लाइन थी, अरे ये लाइन थी सर, देखो ये पॉजिटिव एक्स और देखो सर ये लाइन, ये एंगल 45 ही तो है,
ये एंगल 45 भी तो है। क्या मिस्टेक कर रहे हैं इस एंगल में? इस एंगल को लेने में क्या मिस्टेक है? पॉजिटिव एक्स भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, एंगल ये 45 लेने में क्या मिस्टेक है? क्या गलती है यहां पे? क्या गलती है यहां पे बताओ? यहां क्या गलती है 45 लेने में? हाँ, ये क्लॉकवाइज है मेरे बेटो, ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, हमें ये एंगल लेना होता है। समझ रहे हो? ये गलतियां नहीं करनी है, हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना होता है एंगल हमेशा। ओके, तो ठीक है, आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। हमें यहां पे ये जो एंगल है, ये एंगल ये आ जाएगा 135 डिग्री। ये आ जाएगा 135 डिग्री। कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। तो स्लोप जो है, स्लोप हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा, थीटा हो जाएगा 135, थीटा हो जाएगा 135 और ये -1। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव वैल्यू देता है, -1 आएगा। अब एक बात बता देता हूं, एक चीज देखना, ऑब्जर्व करना। यहां पे हमें ये 120 के एंगल की वैल्यू चाहिए थी। 120 चाहिए, बिल्कुल सही है। 120 चाहिए, बिल्कुल सही है। निकालना आता है तो ऐसे ही निकालो। लेकिन किसी को फिर भी लगे कि यार बार बार 120, 90 से बड़े एंगल में बार बार में मुझे दिक्कत होती है, तो एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये वाला एंगल है ना, इस वाले की बजाय दो इधर दूसरा एंगल जो है, वो वाला एंगल ले सकते हो, लेकिन निगेटिव स्लोप देख के माइनस साइन खुद से लगाना पड़ेगा। बाकी वैल्यू सेम आएगी, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस साइन माइनस तुम्हें खुद से लगाना पड़ेगा। तो तुम सीधा tan 60 की वैल्यू यूज कर सकते हो, बट माइनस साइन तुम्हें खुद से लगाना पड़ेगा। ठीक है? यदि किसी को 90 से बड़े एंगल को निकालने में दिक्कत है तो हमेशा तुम ये वाला एंगल भी यूज कर सकते हो, लेकिन निगेटिव स्लोप का माइनस लगाना मत भूल जाना। ठीक है? ओके, यहां भी तुम 45, tan 45 1 होता है और माइनस खुद से लगा दो क्योंकि निगेटिव स्लोप है, तो अपने आप ही स्लोप -1 आ गया। तो इक्वेशन जो आ गई वो आ गई y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो ये आ गया y इज इक्वल टू m हो गया -1x प्लस सी। y इज इक्वल टू -1x प्लस सी, तो इसको क्या लिख सकते हो? ये -x उधर जाके +x हो जाएगा, ये -x उधर जाएगा तो +x हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू सी आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू सी आ गया। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, जो पॉइंट हमें दिया है वो पॉइंट इसमें रख दो। पुट, क्या पॉइंट दिया है? -3, 0, -3, 0 इससे पास करेगा, ये इसमें रख दो। तो क्या आ जाएगा? x को रखो -3, इसका मतलब है x को रखो -3 और y को रखो 0। रख दो। -3 + 0 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू -3 आ गया। c इज इक्वल टू -3 आ गया। सो इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। सी को रख दो -3, तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ, तुम ऐसा भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू -x -3, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर वो जो ऑप्शन में जो दिया है उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है? कुछ लोग y इज इक्वल टू x -3 लिख रहे हैं, नहीं बेटा, y इज इक्वल टू -x फिर -3 लिखा जाएगा। साइन हम हमारी मर्जी से बदल नहीं सकते। बोलो बोलो बोलो, यहां तक बातें क्लियर है या नहीं? क्या हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं या नहीं? क्या हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अब निकालने में सक्षम है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अब निकाल पाएंगे या नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलो तो फिर अब कुछ नई चीजें और इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी तक मैंने क्या किया, तुम्हें 2 डाटा थे जिसमें से एक देता था मैं एंगल और दूसरा मैं देता था एक पॉइंट। लेकिन यदि मैं एंगल ना ही दूं, यदि एंगल मैं बताऊं ही ना, फिर क्या करोगे? यदि मैं एंगल ना बताऊं फिर क्या करोगे? यदि मैंने सिर्फ एक पॉइंट दिया तो वो फिर सफिशिएंट नहीं है।
फिर हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल नहीं सकते। ठीक है, हम बातें कर रहे हैं नोट यहां पे। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या हमें एक पॉइंट देने से काम चल जाएगा? इस पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है? इस पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है? जल्दी बताओ, इस पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है? इस पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, वेरी गुड। दो नहीं बेटा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो सकती है यार। देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी स्ट्रेट लाइन इससे पास कर रही है, ये सारी स्ट्रेट लाइन इससे ही पास कर, अरे है या नहीं? इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। ओके, चलो एक काम करते हैं, एक पॉइंट ये दिया और एक पॉइंट ये दिया, 2 पॉइंट दे दिए, 2 पॉइंट दे दिए। अब बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है? अब बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन दोनों से पास कर सकती है? दोनों से कितनी स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है? एक। इसका मतलब यदि हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हमें 2 पॉइंट देने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? हमें 2 पॉइंट देने पड़ेंगे, और 2 पॉइंट दे दिए तो एक ही स्ट्रेट लाइन है जो दोनों को मिलाने वाली लाइन पे होगी, ये वाली। इसका मतलब कई बार ऐसा भी कर सकता है कि एक लाइन के 2 पॉइंट दे दिए जाएं और उससे हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है तुम्हें, ध्यान से सुनना। आज केमिस्ट्री की जो क्लास है अपनी, शायद 3rd क्लास तुम्हारी केमिस्ट्री की होती है, वो केमिस्ट्री की क्लास की जगह आज बोटनी की क्लास होगी। ठीक है, तरुण सर क्लास लेंगे, बोटनी क्लास होगी। सर्वेश सर की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए आज केमिस्ट्री की जगह बोटनी की क्लास होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहें, नोट्स वगैरह जो भी तुम्हें रखने हैं बोटनी का रखें। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? मैंने क्या कहा? केमिस्ट्री की क्लास की जगह आज बोटनी की क्लास होगी, मतलब आज तुम्हारी जूलॉजी भी होगी और बोटनी भी होगी। ठीक है, आज तुम्हारी जूलॉजी और बोटनी दोनों क्लासेज होंगी। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, यदि हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो 2 पॉइंट भी दे सकता है। अब उन 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम क्या कहेंगे, हमें स्लोप निकालना आ जाए। यदि हमें स्लोप निकालना आ गया 2 पॉइंट से तो हमारा काम हो गया। हमें स्लोप ही चाहिए और एक पॉइंट तो हमें पता ही है, उसको हम सोल्व करके इक्वेशन निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। इफ 2 पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर गिवन, 2 पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर गिवन। जैसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं अपन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है, मान लो कोई भी ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन दी है, इसके ऊपर हमें 2 पॉइंट दिए, ये है x1 कोमा y1, x1 कोमा y1, x1 कोमा y1, और ये पॉइंट दिया है x2 कोमा y2। 2 पॉइंट दिए, x1 y1 x2 y2 उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, 2 पॉइंट दे दिए। अब हमें स्लोप चाहिए, अब हमें स्लोप चाहिए। ओके, तो स्लोप के लिए देखो, स्लोप चाहिए तो इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम, जो कि होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है,
यदि हमें दो पॉइंट दे रखे हैं तो दोनों पॉइंट से स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना है। अब ये सर x1 y1 x2 y2 ये क्या है बेटा? दो पॉइंट दिए जाएंगे, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 ले सकते हैं, किसी भी एक। दोनों में कोई जरूरी नहीं है कि ये ही x1 y1 है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों में से कोई भी एक पॉइंट को x1 y1 ले लो और दूसरे पॉइंट को x2 y2 ले लो, ठीक है? तो x1 y1 कोई भी एक पॉइंट को मान लो x2 y2। तो तुम्हें करना क्या है, गलती क्या होती है, जब हम x1 इसका लिया है तो y1 भी इसी का होगा और x2 कोऑर्डिनेट इसका लिया है तो y2 भी इसी का होगा। और फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इसमें से इसका लिख रहे हो तो x में भी इसमें से इसका ही माइनस करोगे। क्या ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है स्लोप का? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि दो पॉइंट दे रखे हैं तो हमेशा ये स्लोप का फॉर्मूला लगेगा। स्लोप आ गया ये m, ये स्लोप m है। स्लोप क्या है? m इसको लिख दिया तो हमारी जो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस m को उठा के लाके यहां रख दो, इस m को उठा के लाके यहां रख दो। फिर से हमें सिर्फ अब क्या चाहिए? c, y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू निकालनी है। स्लोप का फॉर्मूला वहां tan थीटा लगाते थे, यहां स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा देंगे, ठीक है? और वहां पे c निकालने के लिए हम क्या करते थे? उस पॉइंट को इसमें रखते थे। सेम चीज रिपीट करेंगे। ये वाली वैल्यू रखी, फिर हम क्या करेंगे? जो दो पॉइंट दे रखे हैं उनमें से कोई भी एक पॉइंट उठा के इस इक्वेशन में रख दो, वहां से y इंटरसेप्ट आ जाएगा। कोई भी एक पॉइंट उठा के यहां रख दो, वहां से y इंटरसेप्ट आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या स्लोप निकालने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा? नाउ पुट एनी पॉइंट, दोनों में से कोई भी, पुट एनी पॉइंट इन दिस इक्वेशन, या प्रॉपरली द एनी ऑफ टू पॉइंट, पुट एनी ऑफ टू पॉइंट इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ सी। जैसे अभी तक हम निकालते थे वैसे ही दोनों में बस स्लोप का फॉर्मूला लगाना है और उठा के इस y की इस x और y दोनों में कोई भी एक कोऑर्डिनेट लो, एक कोऑर्डिनेट कोई भी एक उठा के रखो और वहां से c आ जाएगा, m आ गया, c आ गया, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। क्या एक क्वेश्चन करें? ये करो, चलो ये क्वेश्चन करो। एक स्ट्रेट लाइन है जो 2,3 और 1,4 से पास कर रही है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। दो पॉइंट दे रखे हैं 2,3 और 1,4, इनसे पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। स्लोप का फॉर्मूला लगाना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी को भी x1 y1 x2 y2 किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट कैसे निकालेंगे? पॉइंट दिए जाएंगे बेटा, पॉइंट दिए जाएंगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा ना, मैंने दो पॉइंट दे दिए, दो पॉइंट दिए जाएंगे, निकालने की जरूरत नहीं है, पॉइंट दिए जाएंगे। नोट क्या हुआ लास्ट स्लाइड में? बेटा जल्दी से क्लास के टाइम में क्या किया करो, जैसे मैं पढ़ाता जाता हूं, मैं देखो बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आराम से, उसी टाइम पे तुम साथ साथ लिखते भी रहा करो, ठीक है? लिखते रहोगे तो काम जल्दी होगा। और कुछ पॉइंट यदि रह जाते, जैसे ये फॉर्मूला तुरंत से लिख दिया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए फॉर्मूला लिख दिया, ये बातें अपन बाद में भी लिख सकते हैं, नोट्स को दोबारा से एक बार कंफर्म क्लियर करते के लिए, ठीक है? फॉर्मूला जो है वो तुरंत लिखते रहना चाहिए। चलो यहां पे करते हैं। तो देखो तुम बताओ x1 y1 किसको मान लूं? क्या इस 2,3 को x1 y1 मान लूं?
क्या 2,3 को x1 y1 मान लूं? कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को बोल सकते हैं। x1 y1 जो है वो मैं मान लेता हूं कौन से पॉइंट को? 2,3 को। और x2 y2 जो है ये मैं मान लेता हूं किसको? 1,4 को। 1,4 को। देखो मुझे कुछ नहीं करना, बस सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अब देखो स्लोप क्या आएगा? स्लोप आ जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। साइन के साथ माइनस करना होता है। अभी तो यहां सारे प्लस के पॉइंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस हो तो साइन के साथ माइनस करना होता है, ठीक है। तो जैसे क्या आ जाएगा? y2 ये हो गया, तो 4 माइनस 3। यदि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो इसके y में से इसका y माइनस, x में से इसका x माइनस, ठीक है। तो 4 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2, तो स्लोप कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 इज 1 बाई माइनस 1। स्लोप आ गया -1। स्लोप आ गया -1। -1 स्लोप आ गया। -1 स्लोप आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, -1 स्लोप आ गया। स्लोप आ गया। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, -1 लिख देता हूं प्रॉपर, -1 स्लोप इंटू एक्स प्लस सी। फिर से देखो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अभी c अभी नहीं पता चला है, इक्वेशन पहले वाली जैसी आई है, लेकिन अभी y इंटरसेप्ट निकालना बाकी है। कैसे निकालोगे? कोई भी पॉइंट 2,3 रख दें, पुट 2,3 इन दिस इक्वेशन। रख दो भाई इस इक्वेशन में 2,3, x को रख दो 2 और y को रख दो 3, तो बताओ y इंटरसेप्ट c कितना आ गया? 5। तो हमारी इक्वेशन आ गई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हाँ, इसको x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। उस 5 को इधर लाके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या हमारी ये बातें क्लियर है? क्या इक्वेशन निकालना हमें समझ में आया? हमें एक पॉइंट और एक स्लोप दे तो निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट दे तो निकाल सकते हैं। तो हमें इक्वेशन निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बारी है कि हम इसको फिजिक्स से कैसे रिलेट करेंगे। अब बारी है कि हम इसको फिजिक्स से कैसे रिलेट करेंगे, कैसे हमारे काम आने वाली है ये। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को। ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं ताकि इसी टाइम पर जितना नॉलेज तुम्हें नहीं चाहिए आगे का नॉलेज, इन क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी आगे के नॉलेज की जरूरत नहीं है। जो चीजें काम आती है वो मैंने प्रॉपर मेंशन कर रखी हैं। ये कह रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज v इज इक्वल टू 5 माइनस 2t, v इज इक्वल टू 5 माइनस 2t। तो बोला है प्लॉट वेलोसिटी टाइम कर। ये लाइन को प्लॉट करना है। क्या लाइन को प्लॉट करना आता है? क्या लाइन को प्लॉट करना आता है? अभी तक हमने क्या किया, हमें स्ट्रेट लाइन प्लॉट करके दे रखी थी, अब प्लॉट करके दे दी, अब उसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन में लिख दिया था। लेकिन यदि मान लो इक्वेशन दे रखी है तो क्या हम प्लॉट कर सकते हैं? ये डायग्राम मैं बताऊंगा, तुम अपना रफ कॉपी में कहां भी बना लो, ताकि फिर हम उसको मैच कर लेंगे कि हाँ हमारा सही था या नहीं था। तो ठीक है, हमारे को v इज इक्वल टू, तो देखो मैं प्रॉपर लिख देता हूं। इससे पहले कैसे एक लाइन को प्लॉट किया जाए वो भी बता देता हूं, कैसे एक लाइन को प्लॉट किया जाए वो सिखा देता हूं, ठीक है। हाउ टू प्लॉट any straight line, how to plot any straight line। कोई भी स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट किया जाए। देखो तुम्हें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी जाती है और उसको प्लॉट करना है, तो बड़ा आसान सा तरीका है। कैसे? स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, फाइंड इट्स x and y इंटरसेप्ट।
डबल फायदे हैं इसके। तुम्हें यदि कभी एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट पूछा जाए तो वो कैसे निकालना है, और यदि प्लॉट करनी है लाइन तो भी ये पॉइंट निकालना सबसे आसान होता है। देखो क्या है, जैसे मान लो कोई भी लाइन है बेटा, कोई भी लाइन है, मान लो ये लाइन है, ठीक है। कोई भी लाइन हमेशा कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगी और कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को काटेगी। यहां ये एक्स एक्सिस को काट रही है, यहां ये वाई एक्सिस को काट रही है। ये इसका हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट और ये इसका हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। एक एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट। तो मैं लिख देता हूं कि एक्स इंटरसेप्ट मतलब जहां एक्स एक्सिस को कट करे, वाई इंटरसेप्ट मतलब जहां वाई एक्सिस को कट करे। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट ये क्या होता है, पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे वो एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट ये क्या होगा, पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। बस ये दोनों पॉइंट निकालने हैं। कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है। कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है। कैसे निकालोगे, देखो जिस भी पॉइंट पर ये है लाइन, ये लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहां पे और यहां पे, ये वाला पॉइंट है वाई इंटरसेप्ट। क्या है, वाई इंटरसेप्ट। और ये वाला पॉइंट है एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूं, कैसे निकालना है, बहुत आसान है। वाई इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, जिसपे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। जब भी वाई इंटरसेप्ट निकालना है बस इक्वेशन में एक्स को 0 रख दो। बस इक्वेशन में क्या करो, एक्स को 0 रख दो। जहां भी जिस भी लाइन का वाई इंटरसेप्ट निकालना है, लाइन कोई भी कर्व हो, उसका वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो तुम एक्स को 0 रख दो, एक्स को 0 रख दो। तो देखो फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x equal to 0 in equation. Put x equal to 0 in equation and find y. x को 0 रख दो और y फाइंड करो। ये हमारा आ गया y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट निकालना है तो अब y को 0 रख देंगे। फॉर x इंटरसेप्ट, तुम्हें बताओ एक्स इंटरसेप्ट ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट। बताओ इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा या नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो रख दो ना यार। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट y इज इक्वल टू 0 और y 0 रखोगे एंड फाइंड x। y को 0 रखो और x फाइंड कर लो, ये हो गया y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट। तो बड़ा आसान है, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, दोनों आ गए, पॉइंट को प्लॉट कर दो, काम बन गया। चलो करके देखते हैं। ये क्वेश्चन था, तो हमारे इक्वेशन थी v इज इक्वल टू 5 माइनस 2t, v इज इक्वल टू 5 माइनस 2t। तो यहां हमें कर्व जो प्लॉट करना है उसमें x एक्सिस पे टाइम लेना है, x एक्सिस पे टाइम लेना है और y एक्सिस पे इस वेलोसिटी को लेना है, y एक्सिस पे वेलोसिटी को लेना है, y एक्सिस पे वेलोसिटी को लेना है, ठीक है। y एक्सिस पे वेलोसिटी को लेना है। ये हो गई वेलोसिटी और ये हो गया टाइम, इसको प्लॉट करना है। करें शुरू। तो देखो पुट t इज इक्वल टू 0, एक बार t को 0 रखो, t को 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। t को 0 रखा तो v आ गया 5, t को 0 रखा, t 0 कहां होता है, यहां 0 होता है,
तो ये पॉइंट जो है T0 पर V5 है, T0 पर V5 है, T0 पर V5 है, ये लो यहां V इज इक्वल टू 5 है और T इज इक्वल टू 0 है। T इक्वल टू 0 पर V5 आ गया। दूसरा क्या करो, अब V को 0 रख दो, पुट V इज इक्वल टू 0, V 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 2T, कितना आ गया 2T इज इक्वल टू 5, कितना आ गया T इज इक्वल टू 5/2, 2.5, 5/2 लिख देता हूं, 5/2, T इज इक्वल टू 5/2। तो देखो V0 T 5/2, T 5/2 पर जाओ, यहां पे आएगा ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पर T तो कितना है 5/2 और V कितना है 0। Y एक्सिस पे V है, X एक्सिस पे T है। 2 पॉइंट आ गए, इक्वेशन को प्लॉट कर दो। 2 पॉइंट आ गए तो इक्वेशन प्लॉट कैसे करोगे, दोनों को मिलाने वाली लाइन खींच दो, दोनों को मिलाने वाली लाइन खींच दो, ये लो, दोनों को मिलाने वाली लाइन खींच दो, दोनों को मिलाने वाली लाइन खींच दो, ये लो, ये हमारा ग्राफ आ गया। देखो देखो क्या किया बेटा, कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते थे, जरूरी नहीं है। 9th 10th में भी ऐसा करते थे कि जब कोई इक्वेशन दी जाती थी तो उस पे पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता था, कोई भी x की वैल्यू रखो y आता था। यहां पे v और t है, क्योंकि फिजिक्स में हमें v और t के टर्म्स में जरूरत पड़ती है, तो तुम दोनों में से एक बार एक को 0 रखो और दूसरा निकाल लो, एक पॉइंट आ जाएगा। फिर दूसरे को 0 रखो और वो निकालो, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। दोनों पॉइंट को यहां प्लॉट कर दो, काम बन जाएगा। बिल्कुल निगेटिव स्लोप दिख भी रहा है, दिख भी रहा है निगेटिव स्लोप। वैसे देखो यहां से देखोगे तो निगेटिव स्लोप दिख भी रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इक्वेशन क्या लिखी हुई है, v इज इक्वल टू mx, x की जगह यहां क्या है t है, और y की जगह क्या है यहां v है, तो इसको रखोगे -2t प्लस 5, -2t प्लस 5, तो इसका स्लोप तो है -2 और y इंटरसेप्ट 5 है, देखो 5 है। पर हमें प्लॉट करना था तो कुछ नहीं, बस 2 पॉइंट निकालने, कोई भी सबसे आसान सस्ते जो 2 पॉइंट होते हैं, वो सिंपल सी बात है, दोनों कोऑर्डिनेट में से एक बार एक को 0 रखो, एक बार दूसरे को 0 रख दो, 2 पॉइंट आ जाएंगे। एक बार v को 0 रख दिया, v0 मतलब टाइम पे कुछ आएगा, और t0 मतलब v कुछ आएगा, ठीक है। ये t0 है, ये v0 है। बोलो 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 बोलो, निगेटिव स्लोप की लाइन आएगी, बिल्कुल निगेटिव स्लोप की लाइन आएगी। अब देखो थोड़ा सा आगे क्या करेंगे हम, इसमें आगे एडिशन क्या करेंगे हम, एडिशन इसमें यही है कि जब हम आगे बातें करेंगे तो टाइम निगेटिव नहीं होता है। यदि t यहां टाइम है तो टाइम निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव वाला जो ग्राफ है इसको इसमें से कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। निगेटिव वाला जो ग्राफ है इसमें से इसको क्या कर देंगे कट, तो इसके आगे आगे का ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा वीटी ग्राफ होगा। क्योंकि टाइम अभी नहीं सोचना है, ये बात मैं आगे बता रहा हूं, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि टाइम निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है तो पॉजिटिव में ये वाला ग्राफ बना देंगे, ये हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, ग्राफ प्लॉट करना है नहीं आया, कोई भी ग्राफ दे तुरंत से प्लॉट करना चाहिए। 2 पॉइंट निकालने हैं, सबसे सस्ते 2 पॉइंट है, एक बार x 0 रखो y आएगा, एक बार y 0 रखो x आएगा, काम बन जाएगा। दोनों पॉइंट को प्लॉट करो और ग्राफ को बना दो, दोनों को मिला दो, लाइन आ जाएगी। ठीक है ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? ओके 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 बेटा, प्रीवियस स्लाइड पे देखो बेटा, ऐसे बार बार प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे तो यार समय लग जाएगा, ऐसे बार बार जाएंगे, जल्दी जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। स्टेप 1 था x और y इंटरसेप्ट निकालना है, और उन दोनों पॉइंट को, स्टेप 2 भी लिख देता हूं यहां, स्टेप 2 भी लिख देता हूं, चलो। प्लॉट दीज 2 पॉइंट, लिखते चलो साथ साथ, प्लॉट दीज 2 पॉइंट एंड ड्रॉ ए लाइन जॉइनिंग देम, दोनों को मिलाने वाली लाइन कर दो।
एक्स और वाई इंटरसेप्ट, डरे ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम तो एक बात ध्यान रखो, एक बार एक्स कोऑर्डिनेट को 0 रखो, वाई निकाल लो, एक बार वाई कोऑर्डिनेट को 0 रखो, एक्स निकाल लो। हमारे जो आगे आने वाली इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई ना हो करके वी और टी, एक्स और टी, फोर्स और एक्सेलरेशन, कोई भी दो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कोई भी दो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से बस हमें उसको रखना है और आगे सोल्व करना है। अब देखो आगे और बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड हम। ये देखो, देखते हैं ये क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं, देखते हैं ये क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। हमें वीटी ग्राफ दिया है एक, देखो अब इस बार ये फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर काइनेमेटिक्स में तुम्हें ये नहीं दिया जाएगा कि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, ये दिया नहीं जाएगा, यहां मैं दे रहा हूं। अभी मैं ये मान रहा हूं कि अभी तुम्हें ये बात पता नहीं थी, तो मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। अब तुम्हें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बस तुम्हें स्लोप बताना है। कैसे पता चला वी वाई पे है? देखो बेटा, वो ग्राफ तो ऑप्शन में दिए जाएंगे ना, तुम्हें ग्राफ तो तुम्हें ऑप्शन में देगा ना कि वाई एक्सिस पे कौन है, एक्स एक्सिस पे कौन है, पता लग जाएगा क्वेश्चन में ऑप्शन से कि वाई एक्सिस पे किसको लेना है और एक्स एक्सिस पे किसको लेना है। जनरली टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वाई एक्सिस पे दूसरी क्वांटिटी को लेते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा डाउट पूछा था कि कैसे पता चला कि वी को ही वाई एक्सिस पे लेना है। वो पता करने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन में तुम्हें लिखा मिल जाएगा। हाँ हाँ, चलो आगे करो। आया इसका आंसर? आंसर आया 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा? बताओ बताओ बताओ, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा? अरे फालतू में डराने की बातें कर रहा है। ऐसे ही तो देखो, स्ट्रेट लाइन पढ़ने से काम नहीं होता है, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ये एप्लीकेशन आगे आएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, 2 सेकंड ढूंढो। 2 सेकंड कहां होगा? 1 सेकंड ये है, तो 2 सेकंड यहां कहीं होगा या नहीं होगा? यहां कहीं, ये 2 सेकंड होगा, ये 2 सेकंड होगा। तो 2 सेकंड पर मतलब यहां पे स्लोप बताना है। तो अब देखो क्या करते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन की क्या खासियत होती है? एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप पूरी की पूरी लाइन पर स्लोप सेम होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप पूरी लाइन पर क्या होता है? सेम, चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट स्लोप की लाइन होती है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह क्या होता है? सेम। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पर, सभी पॉइंट्स पर सेम होता है, सेम होता है। ध्यान रखना, हर एक पॉइंट पर जो स्लोप है वो सेम होगा, लेकिन एक लाइन के जैसे ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, दोनों की बातें अलग अलग होंगी। इसका स्लोप अलग आएगा, इसका स्लोप अलग आएगा, ठीक है। ये हमें 2 सेकंड पे पूछा गया है, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड। बेटा देखो, दिख रहा है कि इस लाइन का स्लोप निगेटिव है, दिख रहा है स्पष्ट निगेटिव है, फिर भी माइनस नहीं लगा रहे नालायक, फिर भी माइनस नहीं लगा रहे हो तुम लोग। बेटा स्लोप मतलब स्लोप, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मर्जी से साइन नहीं हटाना है और मर्जी से साइन नहीं लगाना है। जो साइन है वो उसी साइन के साथ रखना होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो इस पूरी लाइन का स्लोप निकालना है। अब कैसे निकालें? बिल्कुल आसान है। 2 पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इस पे? 1। अरे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 10। 1,10। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स तो 1, वाई 10। और यदि बात करें इस वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। बोलो बोलो बोलो, ये बात समझ में आया नहीं? क्या तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालना समझ में आया? एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 10, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 0, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना समझ में आया नहीं आया? और जब 2 पॉइंट आ गए तो दोनों को मिलाने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
बोलो बोलो बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप के इक्वल है, और स्लोप जो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? बोलो बोलो, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? y2, इसको ले ले y2 x2, और इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो 0 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 1, तो आएगा माइनस 10 अपॉन 2, आ गया माइनस 5। और एक्सेलरेशन की यूनिट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट पे टेंशन ना ले, यूनिट की टेंशन ना ले, यूनिट आगे पढ़ेंगे। अभी बस ये देखे कि माइनस 5 कैसे आया, माइनस 5 कैसे आया। बोलो मजा आया नहीं आया? बोलो आगे ऐसी चीजें यूज आएंगी या नहीं आएंगी? क्या कर पाओगे? क्या स्लोप निकाल पाओगे? क्या स्लोप निकाल पाओगे ऐसे? बोलो बोलो बोलो, क्या ऐसे स्लोप निकाल पाओगे? यदि मजा आ गया तो आग लगा दो एक बार, मजा आ गया तो आग लगा दो। क्या ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे आगे? बोलो 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 बोलो। कहीं कोई बुक में नहीं मिलेंगे बेटा ये क्वेश्चन, तुम्हें किसी भी बुक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो स्ट्रेट लाइन पे ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं। ये क्वेश्चन सारे बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि तुम चीजों को रिलेट करना सीखो। सिर्फ इक्वेशन सिखाना मेरा काम नहीं है, तुम्हें अप्लाई करना सिखाना मेरा काम है। ये जरूरत है, ये सीखना जरूरी है। इस मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी, हमें फिजिक्स में यूज करना आना चाहिए। बिल्कुल, वाह वाह वाह। चलो चलो चलो, कमेंट्स में आग लगा दी है। नेक्स्ट चलते हैं, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुए हैं। देखो कैसे चीजों को रिलेट करना है, अभी देखते जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे करने से पहले मैं एक थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं थ्योरी का पोर्शन। एक मिनट। हाँ ओके, देखो बेटा, नोट करके अब कुछ बातें और लिखेंगे, और कुछ छोटी मोटी बातें सीखने वाले हैं, कुछ पॉइंट सीखने वाले हैं। देखो 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 बेटा, हमें क्या करना है, अभी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना हम सीख चुके हैं। अब उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए जो काम के हैं, ध्यान से नोट करते जाओ एक एक पॉइंट करके। पहला पॉइंट बेटा, एक्स एक्सिस जो है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, तुम्हें जवाब देने हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस सब जानते हैं एक्स एक्सिस है। कोई बता सकता है कि क्या एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं? क्या एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं? एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं? अरे एक्स एक्सिस भी तो एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं? यदि हां तो बताओ उसका इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है। यदि स्ट्रेट लाइन है तो कुछ ना कुछ तो इक्वेशन होगी ना। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है बताओ? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी बताओ। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? हाँ, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है भाई, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया। वाह वाह वाह, दिल खुश कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, होता क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये बेसिक सी बातें हैं, हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये चीजें काम आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, और ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होती है। इसके हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होती है। बोलो होती है नहीं? एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। यदि मैंने y 0 बोला, इसका मतलब है वो पॉइंट इस पे लाई करेगा। यदि मैंने y 0 बोला तो वो पॉइंट इस पे लाई करेगा। तो यही उसकी इक्वेशन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी y इज इक्वल टू 0। तो यही तो इक्वेशन का काम है। इक्वेशन यही तो बताती है कि वो सारे पॉइंट को एक साथ बता दे, तो हम कहेंगे y 0 मतलब ये सारे पॉइंट आ गए। तो y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। y इक्वल टू 0
एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। कुछ बच्चे एक डाउट पूछ रहे थे, मैं पहले वो क्लियर कर देता हूं। इसमें कह रहे हैं कि सर हमें स्लोप तो 2 सेकंड पे पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल 2 सेकंड पे पूछा है बेटा, 2 ही नहीं, 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में कहीं भी पूछे, 1.2, 1.3, 1.5, 2, 2.2, 3, 2.3, 2.5, 1 से लेके 3 के बीच में कहीं का भी स्लोप पूछे, हर जगह स्लोप सेम ही तो है, हर जगह स्लोप सेम ही तो है। तो तुम यहां से यहां की लाइन का स्लोप निकालो, वो ही हर पॉइंट का स्लोप होगा, कुछ अलग नहीं होगा, सेम हर पॉइंट का स्लोप होता है। तो 2 पे पूछे, 1.9 पे पूछे, 2.1 पे पूछे, 2.5 पे पूछे, हर जगह स्लोप सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। ये बात जिसने पूछी थी क्या उसको क्लियर है? थम्स अप करें। ये बात जिसने पूछी थी क्या क्लियर है बात मैं जो बता रहा हूं वो? बोलो बोलो बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस विल बी, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y एक्सिस पे क्या होता है? y एक्सिस पे x इक्वल टू 0, y एक्सिस पे x इक्वल टू 0, बिल्कुल बिल्कुल, y एक्सिस पे x इक्वल टू 0। थर्ड, आप थोड़ा सा और स्टेप अप करते हैं। चलो x एक्सिस की इक्वेशन आ गई, y एक्सिस की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ध्यान से समझना, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस and passing through a comma b will be, बताओ x एक्सिस के पैरेलल और a कोमा b से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, x एक्सिस के पैरेलल और a कोमा b से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, बोलो बोलो बोलो। x एक्सिस के पैरेलल है, a कोमा b से पास कर रही है, क्या आएगा? कुछ बच्चे x इक्वल टू ए, कुछ y इक्वल टू बी, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा? बताओ 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 बताओ। a कोमा b कहां पॉइंट होगा? a कोमा b, मान लो मैं अभी a और b प्लस के ले लेता हूं, तो a कोमा b यहां कहीं होगा, a कोमा b, बोलो होगा या नहीं होगा? इस पॉइंट की ये जो डिस्टेंस है ये a होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये b होगी, ये a कोमा b पॉइंट है। तो x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आएगी जो इससे पास करेगी वो ये वाली लाइन होगी या नहीं होगी? अरे बोलो, ये वाली लाइन होगी या नहीं होगी? तो इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो क्या लिखी जाएगी? ये x एक्सिस के पैरेलल है और a कोमा b से पास कर रही है, तो इस लाइन के हर एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है b है, हर एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू b है, y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू b। तो याद रखना y इज इक्वल टू बी। ये पॉइंट जो है आगे काम आएंगे, पहले बता रहा हूं, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। याद हो तो तुम्हें लेंस में ग्राफ प्लॉट करवाया जाता है, मिरर फॉर्मूला का ग्राफ प्लॉट करवाया जाता है, वहां पे ये चीजें काम आती हैं, ठीक है? तो y इज इक्वल टू बी, ये y इज इक्वल टू बी है, तो x एक्सिस के पैरेलल और a कोमा b से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, तो मतलब ये वाली लाइन, और इसके हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट फिक्स है, x के पैरेलल है तो y में इक्वेशन आती है, और y के पैरेलल है तो x में इक्वेशन आती है। जैसे देखो, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो उसके पैरेलल यहां से पास करने वाली y इज इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है? चलो चलो जल्दी से बताओ नेक्स्ट। यदि इक्वेशन जो है a कोमा b से पास करने वाले पॉइंट से निकालनी है, लेकिन इस बार y एक्सिस के पैरेलल है, इस बार y एक्सिस के पैरेलल है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू a कोमा b,
विल बी क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, और ये वाली लाइन हो जाएगी। बोलो हो जाएगी या नहीं? तो इस लाइन की इक्वेशन, अब बताओ इस वाली लाइन पे x सेम रहता है या y सेम रहता है? इस लाइन पे y तो बदल रहा है, देखो y बढ़ता जा रहा है, इधर y घटता जा रहा है, y तो अलग है, y एक्सिस के पैरेलल में y तो अलग अलग है, लेकिन x इक्वल टू फिक्स हो चुका है a। तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी x इक्वल टू a। बात समझ में आई? तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन y के टर्म्स में आती है, y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन x के टर्म्स में आती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बोलो 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 बोलो, ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई बेटा? तो इसके बाद चलो एक दो क्वेश्चन करने से पहले कुछ पॉइंट और लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट। देखना, ये सारे पॉइंट जो बता रहा हूं ये याद रखने हैं बेटा, ये दिमाग में याद रखने हैं, इनको डेली देखते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स की पैरेलल इक्वेशन क्या है, वाई क्या है, ये सब बातें समझ में आएंगी। एक इक्वेशन और देखो, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास करने वाली इक्वेशन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। ओरिजिन से पास कर रही है तो कुछ ऐसी लाइन होगी, हो सकता है पॉजिटिव स्लोप की हो सकता है निगेटिव स्लोप की हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है, निगेटिव स्लोप भी हो सकता है। तो बताओ क्या आएगा यहां पे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c 0, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो x 0 पर y भी क्या होगा? 0। ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है तो x 0 पर y 0 होना चाहिए। तो इसमें रखोगे तो यहां से c भी क्या आ जाएगा? 0। y भी 0, x भी 0 रखा तो c भी क्या आ जाएगा? 0। तो उस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट हमेशा 0 होगा, तो इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स होगी। इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स होगी, c 0 हो जाएगा। y इंटरसेप्ट इसका हमेशा क्या होगा? 0। ये देखो ओरिजिन से पास कर रही है 0,0 से, तो y इंटरसेप्ट जो है इसका क्या हो जाएगा? y इंटरसेप्ट इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यदि एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स है। मतलब सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, और वो क्या है? स्लोप। वो क्या है? स्लोप। स्लोप कैसे निकालोगे? ये थीटा दिया जाएगा तो m को रख दोगे tan थीटा, m को रख दोगे tan थीटा, m को रख दोगे tan थीटा। अब इसमें काम की बात एक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बहुत काम की बात है, याद रखनी है। क्या है? जब भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, यदि कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, फॉर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, m जो होगा वो y अपॉन x हो जाएगा, m जो होगा वो y अपॉन x हो जाएगा। y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है डिवाइड बाय x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, उनका रेशियो ही स्लोप हो जाता है। ये यहीं से आया, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m इज इक्वल टू y बाई एक्स। सिंपल सी बात है। y एक्सिस पे जो है, x एक्सिस पे जो है, उनको डिवाइड कर दो, यही हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप। बात समझ में आई? ये ही हमारा स्लोप हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है? y, यहां c 0 है, यहां c 0 है, तो इसका स्लोप सिंपल यही आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर ले इसके लिए। अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, चलो ये क्वेश्चन करो, बताओ ये क्वेश्चन करो, जल्दी से सोल्व करो इस क्वेश्चन को। फोर्स और एक्सेलरेशन का एक ग्राफ दे रखा है, फोर्स और एक्सेलरेशन का एक
ग्राफ दे रखा है, बोला है मास बताओ, वेरिएशन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, और मास पूछा है। देखो ये थोड़ी सी चीजें मैं रिलेट कर रहा हूं फिजिक्स से, तो इसमें तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए F इज इक्वल टू एम ए। मेरे ख्याल से सभी को पता है F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। क्या ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है? बिल्कुल हाँ, ओरिजिन से पास कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो देखो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F अपॉन एम। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F अपॉन एम, और F अपॉन एम, F वाई एक्सिस, A एक्स एक्सिस, मतलब ये हो जाएगा स्लोप, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन कर्व। फोर्स एक्सेलरेशन कर्व का जो स्लोप होगा वो मास हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं? फोर्स एक्सेलरेशन कर्व का जो स्लोप हो जाएगा वो मास हो जाएगा। तो ये चीजें रिलेट करनी है बेटा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप मैं क्यों सिखा रहा हूं, ताकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फोर्स और एक्सेलरेशन दे रखा है, ओरिजिन से पास करने वाला कर्व है, तो सीधा सीधा F अपॉन A ये ही इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और F अपॉन A तो मास होता है, सॉरी मैं ये अपने मास को लिखना है, मास हो जाएगा F अपॉन A, मास हो जाएगा F अपॉन A। फोर्स और एक्सेलरेशन का रेशियो मास हो जाएगा, बस हमें इसका स्लोप निकाल देना है। तो मास इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू 10 30 एंगल, तो मास कितना आ जाएगा 1/√3। मास कितना आ जाएगा 1/√3। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है, ये सेम क्वेश्चन ऐसा नीट में उठ के आ सकता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ दे रखा है और तुम्हें पूछ लिया कि बताओ मास क्या होगा। तो यार अब एक बात बताओ, इसमें F इज इक्वल टू एम ए तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्या इसको हम ऐसा बोलेंगे कि हाँ ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है? अरे ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ दे रखा है और एक स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास करने वाली। देखो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स होता है। अरे y की जगह यहां क्या है, फोर्स, y की जगह यहां क्या है, फोर्स, m x की जगह यहां क्या है, एक्सेलरेशन। तो बताओ m जो है ये m स्लोप, ये क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? स्लोप ही मास हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? स्लोप ही मास हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए में m मास होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स में m स्लोप होता है, दोनों सेम हो जाएंगे या नहीं? बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई या नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे बेटा अपन, हर बेसिक मैथमेटिक्स को ऐसे रिलेट करेंगे, हर बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करेंगे, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। सेम यही क्वेश्चन उठ के नीट में आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें ये आज ही सीखने की हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ही। ओके चलो चलो और क्वेश्चन करते हैं, और करेंगे, अभी तो क्वेश्चन रुक जाओ। ये देखो ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें लगेगा कि ये कहां का क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो, जो चीजें काम आ रही हैं वो मैं बता रहा हूं। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो ये वाली लाइन हटा देगा, उस टाइम पे तुम्हें पता होगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। अभी नहीं पता है, मैं दे रहा हूं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बताओ, ये जो ग्राफ दे रखा है दो मटेरियल के लिए दिया है, एक M1 मटेरियल है, एक M2 मटेरियल है, दोनों के मटेरियल के लिए हमें पूछा है y1/y2। y क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है? तो हमें दोनों का रेशियो बताना है y1/y2। जल्दी 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 सोल्व करो। देखो क्या कर पा रहे हो, क्या रिलेट कर पा रहे हो, क्या रिलेट कर पा रहे हो? बताओ 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 बताओ, क्या रिलेट कर पा रहे हो? क्या दिख रहा है तुम्हें? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन y आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन y आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन y है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या है, y। ये कहां से आया, क्वेश्चन में दे रखा है। अभी तुम्हें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये तो आगे की चीजें हमें दिया है क्वेश्चन में, अब बस हमें इसको यूज करना है। तो देखो कैसे करेंगे। हमें पता है इक्वेशन जो होती है ये y इज इक्वल टू mx होती है,
y इज इक्वल टू mx होती है। y की जगह यहां क्या दिया है? स्ट्रेस। y की जगह क्या दिया है? स्ट्रेस। ध्यान से देखते जाओ। इनटू m को मैं m ही रहने देता हूं, m को मैं m ही रहने देता हूं, और x की जगह हमें क्या दिया है? स्ट्रेन। देखो x एक्सिस पे हमें दिया स्ट्रेन, y एक्सिस पे स्ट्रेस। y की जगह स्ट्रेस रख दिया, x की जगह स्ट्रेन रख दिया। तो बताओ हमारा जो स्लोप है, यहां से स्लोप ये किसके इक्वल आएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बोलो आ जाएगा या नहीं? ये जो स्लोप है ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ जाएगा, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? वाई होता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? वाई होता है। समझो समझो इस बात को। हमने क्या कहा? एक ग्राफ दिया है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, जो ओरिजिन से पास कर रहा है। हमें पता है ऐसे ग्राफ की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx, लेकिन y की जगह यहां स्ट्रेस है, y की जगह यहां क्या है? स्ट्रेस। ये y की जगह है, और x की जगह यहां स्ट्रेन है। तो इस इक्वेशन में y को रख दो स्ट्रेस, x को रख दो स्ट्रेन, तो स्लोप आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अरे वो तो क्वेश्चन में हमें y दिया था, मतलब कुछ नहीं, इसका स्लोप जो है वो y बताएगा। इसका जो स्लोप है वो y बताएगा, इसका जो स्लोप है वो y बता देगा। तो स्लोप जो होगा वो एक्चुअल में y के इक्वल होगा। तो y1 जो आएगा, y1 कौन सा? ये वाला मटेरियल, ये आ जाएगा 1030। y2 जो आएगा वो आ जाएगा 10, बेटा 30 ले या 60? बेटा ये एंगल लेंगे m2 के लिए, m2 के लिए टोटल एंगल लिया जाएगा। बोलो हाँ है ना? m2 के लिए टोटल एंगल लिया जाएगा 60 डिग्री, तो 1060। तो y1 आ गया 1/√3, y2 आ गया √3, तो y1/y2 कितना आ गया? 1/√3 अपॉन √3। इसको लिखेंगे √3/1, 1 √3 3, 1/3, 1/3। क्या समझ में आया? क्या क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया तो एक बार दिल बरसा दो भाई। समझ में आया तो दिल बरसा दो। क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्लियर है सभी को? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। क्या ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भाई तुम्हें कहीं बुक में? क्या देखे थे कभी ऐसे क्वेश्चन? आगे आने वाले चैप्टर्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, उनको हम यहां रिलेट कर रहे हैं फिजिक्स से। क्यों हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, क्यों हम स्लोप पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करोगे? एक क्वेश्चन और करोगे? चलो ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या देख के लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन का है? क्या तुम्हें देख के लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन का है? क्या तुम्हें देख के लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन का है? लेकिन ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है, ये मैं बता रहा हूं स्ट्रेट लाइन का है। वाह एसीपी सर गजब है, क्या बात है। हाँ भाई हाँ भाई, इस क्वेश्चन को करो। चलो 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 इस क्वेश्चन को करते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, इफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल जो है वो, देखो स्ट्रेट लाइन को कैसे, कहीं भी नहीं बोला स्ट्रेट लाइन, बस ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये स्ट्रेट लाइन है। यही बता रहा है कि स्पीड जो है पार्टिकल की वो डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी कर रही है। स्पीड जो है पार्टिकल की डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी कर रही है। तो इसका मतलब दोनों में जो रिलेशन होगा v और x में, वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। इफ पार्टिकल स्टार्ट विद 2 मीटर पर सेकेंड,
स्टार्ट विद 2 मीटर पर सेकेंड, स्टार्ट विद 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्टार्ट किया है जिस टाइम पे x 0 है, जिस टाइम पे x 0 है उस टाइम पे v है 2 मीटर पर सेकेंड, जिस टाइम पे x 0 है उस टाइम पे v है 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर, जब x 5 मीटर हो चुका है, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। जब x 5 मीटर हो चुका है उस टाइम पर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, उस टाइम पर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो बोला है स्पीड बताओ जब x इक्वल टू 3 होगा, स्पीड बताओ जब x इक्वल टू 3 होगा। तो देखो इसको स्ट्रेट लाइन से कैसे करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन से कैसे करेंगे। मुझे पता है लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर रिलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। उसी तरह y को एक काम करो, लीनियर रिलेशन देखो कैसे लिखूंगा, v जो है अल्फा एक्स प्लस बीटा मान लो, v को क्या मान लो, अल्फा एक्स प्लस बीटा, अल्फा एक्स प्लस बीटा। मुझे ना अल्फा पता ना बीटा पता, लेकिन v और x में एक लीनियर रिलेशन है, v और x में एक लीनियर रिलेशन है, अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो देखो अब अल्फा भी निकालना है, बीटा भी निकालना है। अल्फा एंड बीटा जो हैं वो कांस्टेंट है, अल्फा और बीटा जो हैं वो कांस्टेंट है, हमें पता नहीं है, पता करना है। तो देखो क्या करेंगे, तुम्हें 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक ये रख दो, पहले रख दो ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट यहां रख दो, x इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू 2 अल्फा 0 प्लस बीटा। तो ये तो अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो बताओ यहां से बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया नहीं आ गया, अरे बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया नहीं आ गया। देखो मैंने माना लीनियर रिलेशन खुद से, कैसे आया, खुद से मान लिया एक लीनियर रिलेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा होता है, यहां v है और x है तो v इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं, लीनियर रिलेशन माना था तो v इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो बीटा आ गया। ऐसे ही देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसमें रखोगे तो क्या आएगा, इस वाले पॉइंट से आएगा v इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा है, v को रख दो 10, v को रख दो 10, अल्फा निकालना है, x कितना है 5 प्लस बीटा, बीटा कितना रख दोगे 2, बीटा कितना रख दोगे 2, तो यहां से आ जाएगा 10 और ये 2 उधर जाएगा 8 इज इक्वल टू 5 अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा 8/5, अल्फा आ जाएगा 8/5 और बीटा आ जाएगा 2, अल्फा आ गया बीटा आ गया, मतलब v क्या आ गया, सो v इज इक्वल टू आ गया, अल्फा आया 8/5, 8/5 x प्लस बीटा आया 2। बताओ ये आ गया नहीं, अल्फा की वैल्यू रख दी, बीटा की वैल्यू रख दी, एक रिलेशन आ गया, ये एक रिलेशन आ गया। बोलो बोलो बोलो, अल्फा रख दिया बीटा रख दिया, एक रिलेशन आ गया। तो हमें क्या करना है, v इज इक्वल टू ये आ गया, तो बस अब हमें क्या पूछा है, x इक्वल टू 3 पर, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/5 इंटू 3 प्लस 2, 8/5 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये सोल्व करो, ये आ जाएगा 24/5 प्लस 2, ये आएगा 34/5, ये आएगा 34/5, आंसर बी। अरे बोलो 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 बोलो, समझ में आया नहीं आया, बोलो बोलो बोलो, क्या समझ में आया कि क्या किया हमने लीनियर रिलेशन का। अरे ये बात समझ में आई सभी को, बताओ बताओ बताओ। बाकी चैप्टर से देखो कैसे रिलेट हुआ है क्वेश्चन, कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं बोला इसने, फिर भी एक क्वेश्चन किसका है, स्ट्रेट लाइन का है, फिर भी एक क्वेश्चन किसका है, स्ट्रेट लाइन का है। अभी तो ध्यान से देखो, यहां पे मैंने एक लीनियर रिलेशन माना और उसका यूज करके सोल्व कर दिया। अब देखो दूसरा तरीका, दूसरा तरीका कैसे इसको दूसरे तरीके से सोल्व किया जाए। हाँ बिल्कुल, एक और मेथड बताऊंगा जो मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करते ही, देखना मजा आ जाएगा। क्या किया है देखो, ये था क्वेश्चन, इसका दूसरा तरीका देखो। अब दूसरा तरीका कैसे लगाना है वो ध्यान से देखना, ये अपना स्पेशल खास है भाई। देखो
ये हमारा तरीका है स्पेशल, देखो कैसे निकालेंगे, और ये बहुत जगह यूज करने वाले, बहुत जगह आगे आने वाले चैप्टर में कई बार यूज करेंगे इस मेथड को, और देखना कितना आसान सा तरीका है, ध्यान से देखते जाओ। हाँ भाई, अल्टरनेट मेथड है। हमें दिया क्या क्या था, x इक्वल टू 0 पर v2, x इक्वल टू 5 पर v10, x इक्वल टू 0 पर v था 2 मीटर पर सेकेंड, और x इक्वल टू 10 पर v था, x इक्वल टू 10 पर नहीं, सॉरी, x इक्वल टू 5 पर v10 था। ओके ओके, x इक्वल टू 5 पर v10 है, x इक्वल टू 5 पर v10 है। अब देखो कैसे इसको बिल्कुल बिल्कुल हल्के से तरीके से करेंगे। एक मेथड में बताने वाला हूं जो लीनियर रिलेशन के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? लीनियर रिलेशन के लिए। क्या करेंगे, देखो 0 से 5 में कितना डिफरेंस है? 5 मीटर का। कितना डिफरेंस है? 5 मीटर का। 2 से 10 में कितना डिफरेंस है? 8 मीटर पर सेकंड का। कितना डिफरेंस है? 8 मीटर पर सेकंड का। देखो 0 से 5 हुआ तो कितना बढ़ा? 5 मीटर पर सेकंड। 0 से 5 हुआ तो कितना बढ़ा? 5 मीटर बढ़ा। और इधर कितना बढ़ा? 8 मीटर पर सेकंड। तो मैं देखो लीनियर रिलेशन लगा रहा हूं। इन 5 मीटर डिस्टेंस, ध्यान से देखना, जो तुम 9th क्लास में यूज करते थे ये मेथड, ध्यान से देखो। इन 5 मीटर डिस्टेंस, स्पीड, चेंज इन स्पीड कितना आ गया? 8। 5 मीटर में 8 का चेंज आया। सो इन यूनिट डिस्टेंस चेंज इन स्पीड कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। यदि 5 में 8 का चेंज है, यदि 5 में 8 का चेंज है तो यूनिट में कितने का चेंज होगा? 1 यूनिट में कितने का चेंज होगा? जल्दी बताओ। 5 मीटर में 8 का चेंज आया, लीनियरली बढ़ रही है, तो 1 मीटर में कितने का चेंज आएगा? यूनिट मीटर में कितने का चेंज आएगा? 8/5 का। अरे करते थे ये, 5 केले 20 रुपए के आते हैं, तो 3 केले की कीमत या 1 केले की कीमत निकालनी हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं किया क्या पहले? सेम वो ही कर रहे हैं। कोई सामान इतने में आता है तो इतना सामान कितने में आएगा? यूनिटरी मेथड, बिल्कुल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम इसमें। तो देखो 5 मीटर का चेंज में, 5 मीटर डिस्टेंस में 8 का स्पीड में चेंज हुआ, तो यूनिट चेंज में स्पीड में चेंज कितना होगा? 8/5 का। हमें कब निकालना है? x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर निकालना है। तो देखो 0 से 3 में, सो इन 3 मीटर डिस्टेंस चेंज इन स्पीड कितना आएगा? 8/5 गुना 3, यह आएगा 24/5। चेंज इन स्पीड डेल्टा v इज इक्वल टू 24/5। चेंज जो है वो 24/5 है। चेंज क्या होता है? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 24/5। तो बताओ, फाइनल तो निकालना है, इनिशियल कितना था? 2 इज इक्वल टू 24/5। तो v फाइनल कितना आ गया? 24/5 प्लस 2, ये आ जाएगा 34/5। कुछ दिमाग नहीं, यूनिटरी मेथड जो 8वीं 9वीं क्लास में लगाते थे वही लगा रहे हैं। देखो, बोलो बोलो बोलो, मजा आया नहीं आया? बोलो बोलो, मजा आया नहीं आया? क्या ये मेथड भी नहीं आता क्या यार? क्या ये भी नहीं आता क्या तुम्हें? लेकिन इसको यूज ऐसे करना है वो हमने सिखा दिया ना। बोलो बोलो बोलो, अरे इसको यूज ऐसे करना है वो हमने सिखा दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, लेकिन उसको यहां भी यूज किया जा सकता है। क्या ऐसे भी इसका यूज किया जा सकता है? हाँ, अरे बचपन में जो सिखाई गई थी कि फॉर एग्जाम्पल 20 किलो की कीमत है 50 रुपए, तो बताओ 15 केले कितने रुपए के आएंगे? वो क्या आज यूज नहीं आएंगे? क्या वो उसी दिन के दिए थे?
अरे यहां भी यूज आएंगे, लेकिन लगाना आना चाहिए, वो लगाना सीखना है हमें। तो देखो यूनिटरी मेथड में उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं और 1000 बार काम आएगा, 1000 बार ये। और ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आएंगे जिसमें ये चीजें काम आती है तुरंत से। वो ही चीजें सीखनी है बस हमें, कि कैसे एक चीज से दूसरी चीज को रिलेट करना है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट रिलेशन एक दूसरे से। हम बस रिलेट करना सीखते जाएंगे, कंसेप्ट अपने आप बनते चले जाएंगे। ये बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए, इन्हीं बेसिक चीजों पे हमें ध्यान देना है। बोलो 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 बोलो, मजा आया नहीं? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा इस मेथड को प्रेफर करता हूं। क्यों मैं इक्वेशन लिखूं? क्यों मैं लिखूं इक्वेशन ऐसे, जब मैं सिंपल कर सकता हूं कि भाई इतने में इतने का चेंज तो यूनिट में इतने का चेंज तो चेंज आ गया। अरे चेंज आ गया मतलब फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस आ गया, तो हमारा आंसर आ गया। और देखो इसी चीज को और तरीके से एक क्वेश्चन में और रिलेट करते हैं। देखो ये लो, ये करो, ये करो। ऐसा क्वेश्चन देखा होगा तुमने, कहीं रोटेशन में देखा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखा होगा, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आए होंगे तुम्हारे सामने। अब देखो इसको, अभी हमें कुछ और आगे रिलेट नहीं करना, बस हमें स्पीड को एज ए फंक्शन ऑफ लिखना है, वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है। ये क्या क्वेश्चन है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक रोड है ऐसे, ये वाला एंड चल रहा है वी नोट से और ये 3 वी नोट से, तो ये ऐसे घूमती जा रही होगी, पर हमें उससे मतलब नहीं है। ये वी नोट से चल रहा है, ये 3 वी नोट से चल रहा है, और इसके बीच में जो वेलोसिटी है, ये धीरे ये तेज, तो ये अलग अलग पॉइंट अलग अलग स्पीड से चल रहे होंगे। तो बताना है कि इसको तो x इक्वल टू 0 बोल दिया ये वी नोट से, और ये 3 वी नोट से, तो बताओ यहां से x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो कितने से चल रहा होगा। यहां से x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो कितने से चल रहा होगा। अब कहीं दिख रहा है क्या? कहीं लिखा है स्ट्रेट लाइन? अरे कहीं लिखा है क्या स्ट्रेट लाइन? इसमें नहीं लिखता है। फिजिक्स में है, मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहा है, लेकिन उसको रिलेट करो, समझो चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके देखो। बताओ किसी x डिस्टेंस पे स्पीड कैसे निकाले। और फिर बोल रहा हूं वही मेथड यूज करो, ये वाला मेथड यूज करो, बेस्ट तुरंत आंसर आएगा। करो देखते हैं कर पाते हो या नहीं। ये हमें x इक्वल टू 0 का वी नोट है, ये 3 वी नोट है, किसी x डिस्टेंस पे पूछा है। देखते हैं, बस क्वेश्चन करेंगे बेटा, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, बस क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद प्रैक्टिस ही चल रही है, बस हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा। करो जल्दी, बताओ इसको। कर पा रहे हो? देखो मैं बताऊं, चीजें समझो बेटा, देखना ध्यान से। ये 0 है, ये L है, तो L लेंथ में ध्यान से देखना, यहां से यहां तक L लेंथ में चेंज कितना है? चेंज स्पीड का चेंज कितना है? 2v नोट का। बोलो L लेंथ में v नोट से बढ़ के 3v नोट हो गई, कितना चेंज हुई? 2v नोट का। तो देखो फिर वही बात, इन L लेंथ चेंज बोलूं या मैं ज्यादा अच्छे से कहूं इंक्रीज बोल दूं, इंक्रीज इन स्पीड, या चेंज बोल देते चलो, चेंज इन स्पीड कितना? 2v नोट। L लेंथ में 2v नोट का चेंज, सो इन यूनिट लेंथ में चेंज इन स्पीड कितना आएगा? 2v नोट बाई L। सो इन x लेंथ, हमें x लेंथ में चाहिए ना, यहां से x लेंथ, चेंज इन स्पीड कितना आएगा? 2v नोट बाई L इंटू एक्स। दिस इज चेंज डेल्टा v, ये है 2v नोट बाई L इंटू एक्स। डेल्टा v क्या होता है? फाइनल मतलब हमें x डिस्टेंस का बताना है, इसको v लिख देता हूं, माइनस इनिशियल क्या है? v नोट। ये चेंज, यहां का v नोट, इनका डिफरेंस v माइनस v नोट, दैट इज 2v नोट बाई L इंटू एक्स। तो v कितना आएगा? v नोट प्लस 2v नोट बाई L इंटू एक्स। बोलो। अरे 2v नोट बाई L इंटू एक्स बेटा, चेंज है, चेंज बढ़ी है इतनी,
हो कितनी गई है, ये वी नोट थी, इसमें बढ़ी है इतनी, तो आंसर आएगा वी नोट प्लस 2L बाई वी, 2 वी नोट L बाई L इंटू एक्स। अरे बोलो 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 बेटा, वो चेंज था 2 वी नोट बाई एल इंटू एक्स, तो चेंज है, चेंज नहीं पूछा इसने वेलोसिटी पूछी है, वी पूछा है। समझ गए मैं वो बोल रहा हूं वो बात समझो। 2 वी नोट बाई एल इंटू एक्स जो जवाब दे रहे हो ये चेंज है, हमें वेलोसिटी पूछी है, तो यहां से इतना बढ़ा तो कितना हो गया, वी नोट प्लस दिस। अरे फॉर एग्जाम्पल मैं 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं और मेरा चेंज हो गया वेलोसिटी में 3 का, तो अब कितनी हो गई, 2 प्लस 3 5 हो गई या नहीं हो गई, वही वाली चीज है यहां पे। यदि समझ में आया तो थम्स अप करो, समझ में आया तो थम्स अप करो, बोलो 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 बोलो, बात क्लियर है या नहीं? ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ ठीक है बेटा, चलो कुछ क्वेश्चंस करें। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। क्या ये ग्राफ प्लॉट कर पाओगे, करके देखो, क्या ये ग्राफ प्लॉट कर पाओगे? थोड़ा सा घुमाया इसमें, थोड़ा सा घुमाया इसने, थोड़ा सा घुमा दिया इसने, क्या कर पाओगे? एसीपी सर सुपर्ब है, वाह। हाँ भाई, क्या इसको प्लॉट कर पाओगे? ये रिलेशन देखा होगा तुमने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसने बोला है प्लॉट करो वी स्क्वायर का एस के साथ, देखो बोला वी स्क्वायर का एस के साथ, ये वाई एक्सिस पे लेना है, वो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये लो, ये एस, ये वी स्क्वायर। देखो बेटा वी स्क्वायर का एस के साथ पूछा, तो तुम्हें क्या करना है, वी स्क्वायर जो है इसको तो वाई एक्सिस पे रख रहे हैं, वाई रख दो, इसको तो क्या रख दो, वाई, और जो एस है इसको रख दो एक्स, इसको क्या रख दो, एक्स। ये कांस्टेंट है कुछ, तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्लोप, ये इसका क्या बन जाएगा, स्लोप, और ये कुछ कांस्टेंट है तो ये इसका वाई इंटरसेप्ट बन जाएगा, ये इसका वाई इंटरसेप्ट बन जाएगा, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। कैसे पता चला पॉजिटिव, स्क्वायर है वैसे भी ये तो, ठीक है। 2a, देखो a भी हमें दिया है, u और s आर पॉजिटिव कांस्टेंट, s नहीं यार ये a है, u एंड a आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। ये a पॉजिटिव कांस्टेंट है, s के साथ तो ग्राफ बनाना है। तो देखो ये जो स्लोप है a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव हो गया तो हमारा जो एक्सेलरेशन है m, ये भी क्या हो जाएगा, स्लोप जो है ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, वी स्क्वायर को वाई रखना है, वी स्क्वायर को वाई, समझ रहे हो। यहां v और s का पूछता तो वो लीनियर रिलेशन नहीं था, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लेकिन v स्क्वायर को y रखना है, s को x रखना है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, और स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव स्लोप की जिसका y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव स्लोप की जिसका y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो मैं 2 लाइन बना रहा हूं, तुम बताना कौन सी सही हो सकती है, पॉजिटिव स्लोप की एक लाइन, पॉजिटिव स्लोप की दूसरी लाइन, बताओ ये एक लाइन ये दूसरी लाइन कौन सी सही है, इसमें से एक लाइन और दूसरी लाइन में से कौन सी सही है, कौन सी सही है बताओ। ओरिजिन से, ओरिजिन से क्यों होगी बेटा, वाई इंटरसेप्ट है ना, है ना वाई इंटरसेप्ट, ओरिजिन से क्यों होगी, ये 1 ये 2, ये वाली सही है, ये वाली सही है, ये वाली सही है, ये वाली सही है, ये गलत है, ये गलत है, क्यों, निगेटिव इंटरसेप्ट है, निगेटिव इंटरसेप्ट है इसका, और हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव, ये नहीं होगी, ये वाली सही है, तो आंसर आ गया ये वाला, ये प्लॉट कर दिया। अब इसमें ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा ये रीजन हटा देना इसका, क्यों, क्योंकि वी स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं जा सकता, तो ये लाइन बन जाएगी हमारी। मोशन में एक ग्राफ पूछा जाता है वी स्क्वायर और एस का, एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप की,
एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप की, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया नहीं आया? क्या समझ में आया? वी स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, वी का नहीं बनाना है। तो ये वी स्क्वायर को y रख दो, s को x रख दो, 2a जो बच गया वो कांस्टेंट बच गया जिसको हमने स्लोप बोल दिया। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव दे रखा था तो पॉजिटिव स्लोप की बन गई। एक्सेलेरेशन यदि ये a जो है a ये निगेटिव दिया होता तो निगेटिव स्लोप की लाइन बना देते। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत इसमें? बेटा देखो फिर बता दूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, ये रिलेशन दे रखा है। बोला कि इसका ग्राफ बनाना है। अब पूछा किसका ग्राफ बनाना है? क्या v का s के साथ बनाना है? नहीं, v स्क्वायर का s के साथ बनाना है। बोला है क्वेश्चन में v स्क्वायर का s के साथ बनाओ। तो अब तुम v स्क्वायर, अब देखो y एक्सिस पे v स्क्वायर लेना है, x एक्सिस पे s को लेना है। तो v स्क्वायर को y पुट कर दो, s को x पुट कर दो। तो ये जो रिलेशन है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? हाँ। कैसे पता चला? y और x में एक लीनियर रिलेशन है, पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? हमने कहा s का जो कोफिशिएंट इसने दे रखा है वो पॉजिटिव दे रखा है, मतलब ये x का कोफिशिएंट यही तो स्लोप होता है, ये पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनाई। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी थी, ये और ये वाली गलत क्यों हो गई? क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट निगेटिव है और हमारा y इंटरसेप्ट u स्क्वायर है, और u स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। अरे बोलो बोलो बोलो, चलो एक क्वेश्चन और कर दो, ये बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ये जल्दी से बता दो, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या आएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल है ऐसा, और किससे पास कर रही है? 2,3 से, 2,3 से पास कर रही है। तो बताओ y की वैल्यू हर जगह सेम है, यानी x तो अलग अलग होता रहेगा पर y सेम है। y इज इक्वल टू 3, आंसर आ गया डी। बोलो 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 बोलो, अभी लिखवाया था वही तो पॉइंट है, समझ में आया? y इज इक्वल टू 3, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही आंसर आ जाएगा हमारा, यही आंसर आ जाएगा हमारा। समझ गए? तो आज का लेक्चर अपन इतने में ही खत्म करेंगे। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है बेटा, उसके बाद तुम्हारे पास तुरंत से एक फीडबैक फॉर्म आएगा जिसमें फीडबैक जरूर दें, ओके? और क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू। दिल बरसा दो लास्ट में, फाइनली अपने लिए भी और हमारे लिए भी। जल्दी से आग लगा दो, दिल बरसा दो, फिर क्लास खत्म करते हैं अपन। मजा आ गया तो बताओ, ऐसे क्वेश्चन और बना के लेके आएंगे, हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस नए नए खुद से डिजाइन करेंगे, और उसके लिए तुम्हारा दिल और आग बरसाना बहुत जरूरी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ओके बेटा, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।